इधर जबलपुर सीधे आपको लेकर चलते हैं। टी सीरीज टैंक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। दुश्मनों के अंदर डर के मारे कंपायमान हो जाता। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है। अभी मैं थोड़ी सी बात इसमें बाद में करूंगा। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश जिनके नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग अलग अलग प्रकार से नए नवाचार भी कर रहा और कार्यक्रमों के साथ विभाग की गुणवत्ता के साथ अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी कर रहा है। इसी अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, रक्षा सचिव श्रीमान संजीव कुमार जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, सत्यव्रत मुखर्जी जी, इस अवसर पर इस नगर से आमंत्रित जन, पत्रकार साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, सच में रानी दुर्गावती, हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी परंपरा के कारण से जबलपुर की विरासत भी बहुत गौरवशाली रही है। हम सब जानते हैं वो रानी दुर्गावती का वो युद्ध और युद्ध में लगातार जीतने का क्रम अगर कहीं खंडित हुआ है तो नवीन टेक्नोलॉजी के कारण से उस दौर के समय जब तोप पहली बार हमारी सेना के सामने भारतीय राजाओं ने देखी थी, विरोधी सामने नए हथियार लेकर के आए और दुर्भाग्य से हमारी वीरांगना ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी का जो हमारा अपना उनका व्यवहार तो अत्यंत सरल है, लेकिन संकल्प उतना ही कठोर और वज्र के समान है जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड आपके माध्यम से बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने रक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा उन पे भरोसा भी है और हमारे भरोसे के साथ उनका ट्रस्ट के साथ टारगेट देने का भी मौका मिलता है। जब बीते समय आप आए तो बीईएमएल के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा। और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहाँ से वाहन निकलते रहे। चार इंडस्ट्रियाँ थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से। हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा
लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है और आज आपके माध्यम से 450 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। यह हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है और साथ ही साथ खास करके वर्तमान के समय में मैं जब ये देखता हूं कि आप भारत सरकार के माध्यम से कितने प्रकार के काम हो रहे हैं, यूसीसी ये कहाँ हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिसने यूसीसी अपने राज्य के अंदर लागू करके क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, सारे धर्मों के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये हमारी आजादी के साथ संवैधानिक अंदर की अंतर्मन की आत्मा थी, उसको हमने आकार साकार देने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय बहुत बड़ी छलांग है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।